Hello student, welcome in SST class. Student, today I will start civics portion, and in this portion we read about the chapter number 26, the government. And in this section we read about the government, what is the government and what is the need of government and their works. Okay, so student, open the page number 167 and come on this section. Government has a defined differently by the different authors according to J.W. Gardner. Government may be defined as an agency or the machinery through which common policies are the determined and by which common affairs are the regulated and common interest promoted. जो आपके एक इकोनॉमिस्ट है J.W. गार्डनर, उन्होंने गवर्नमेंट को एक एजेंसी बताया है, एक मशीनरी बताया है जो कि हमारे जो लोगों के लिए वेलफेयर वर्क्स होते हैं उनको करते हैं और जो पॉलिसीज होते हैं उनको बताते हैं. और एक और इकोनॉमिस्ट है जो है R.W. गिलक्रिस्ट, इन्होंने कहा है गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, द मशीनरी थ्रू विच द स्टेट विल बी एक्सप्रेसिव. ये जो आपके R.W. गिलक्रिस्ट है, इन्होंने गवर्नमेंट को क्या बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन बताया है जो सारी चीज मीन्स इन अ सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं, वी कैन से द गवर्नमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट. वो आप इन हिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक तंत्र होता है जो आपके ये वर्क को देखते हैं और चीजों को कंट्रोल करते हैं. और ये आपके स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और आपके विलेज लेवल पे ये सारी गवर्नमेंट होती हैं जो आपकी चीजों को देखती हैं. आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बनी होती है. आपके लाइक रोड की प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके कैनल प्रॉब्लम, small problems which is solved by the village level, then state level, then state central level. This is we need a government. Okay, in a simply you can easily say that a government is the group of people who have the authority to govern a country or state. Means कुछ लोगों की वो संस्था होती है गवर्नमेंट जो कि हमारे कंट्री में उनके पास ये पावर होती है जो गवर्न रूल कर सके हमारे कंट्री और स्टेट पे. और उनका जो वर्क होता है दैट इज द टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. उनका वर्क सबसे जो पहली चीज होती है कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. विदाउट लॉ एंड ऑर्डर एवरी पीपल वांट टू फ्री, every people want to do anything to that's level to self. They want to and we live in a India. We have authority to express anything in a high level or state level. We file any case to any part. So in this level, to maintain the law and order, to listen everything, each and every people to what the problems that. To formulate policies for the country, और पॉलिसीज बनाना कंट्रीज के लिए कि जिससे हमारा कंट्री ग्रो कर सके, इकोनॉमिकली लेवल से स्ट्रांग बन सके, वो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है. देन टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट पीपल, और लोगों की जरूरतों की जो चीजें होती हैं वेलफेयर से रिलेटेड वर्क होती है उन वर्क को भी करना गवर्नमेंट का काम होता है. और ये जो गवर्नमेंट होती है वी चूज बाय अस, हमारे द्वारा चूज की होती है. और ये चूज करने का जो हमारे पास राइट होता है वो 18 ईयर होता है. सो गवर्नमेंट इट्स नीड एंड रीजंस, क्यों हमें जरूरत है. एज सेड बिफोर, गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट. विदाउट अ गवर्नमेंट population would be like a disorganized mass with the means of the collective action. It is needed and has the reason to exist because it performs important functions. No doubt the government has to do a lot of policies functions such as maintaining peace and the order, controlling traffic and protecting the country foreign inwards. जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है that maintain the law and order. और ये चीजें सिर्फ लेवल आपके कंट्री लेवल या स्टेट लेवल पे नहीं होती हैं. आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हर वक्त आपकी कंट्री पे ये सोचते हैं कि कैसे हम इनको इनके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करें जिससे उन्हें बेनिफिट मिले. तो आप ये चीजों को अपने लेवल से मीन्स उनकी ये एजेंसियां होती हैं जो सारी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देती है कि ये चीजें हैं आपके इस सिस्टम में, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है, तो वो चीजों को मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है.
then there is no denying the fact that these are the essential function of the government, because without performing these functions there would be a chores and destroy order the society. But these are not only the functions of a government, especially for the modern government with such limited functions were there in an ancient medieval times, but a modern government has a many other function to perform. जो आपके एंशियंट टाइम के गवर्नमेंट थे उनके कुछ लिमिटेड वर्क थे, मेडिवल पीरियड के भी कुछ, लेकिन जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उनके पास बहुत से वर्क है करने के लिए, लाइक वेलफेयर वर्क भी आपके उसमें इंक्लूड है. As will be discussed below, they take up many welfare functions for the benefit of the people. They work for economic and social welfare of the people also. Nowadays, the government perform many welfare functions. Underline student this point. Now the days government perform many welfare functions as well, such as opening school and colleges, building roads and bridge, digging canals, setting up different industries, opening hospital and setting up medical facilities, given old age patients is etc. जो आपके ये वेलफेयर से वर्क रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये स्कूल के लिए रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, कैंप लगाती है, मेडिकल कैंप लगाती है ताकि लोगों के पास वो जरूरत की चीजें पहुंच सके, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है लोगों तक कि ताकि उनकी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रही है, जो भी पॉलिसीज चल रही, लोगों को उसके बारे में मालूम हो. और ये आपके पास राइट है कि आप ये जान सकते हैं कि आपकी कौन कौन से पॉलिसीज जो गवर्नमेंट आपके लिए चला रही है वो उसके बारे में जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए. और ये आपका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दिया हुआ है कि हम अपनी चीजों को जान सके कि ये सारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है वो हमारी टैक्स के ही थ्रू वो चीजें जा रही हैं, तो उन टैक्स का यूज कहाँ हो रहा है, ये चीजें हमें जानने का हक है. डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन मीन्स कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है, क्योंकि वन पर्सन नॉट टेक अ डिसीजन टू स्प्रेड एनी वर्क टू मेंटेन और डॉट. They ruled by some peoples to help to the people, some peoples to help them all the works. So one of the main function of government is the make law and make collective decision by the participation of the elected members. Collective decision are a very fundamental and democratic government. Collective decision means underline student this paragraph. Collective decision means a decision taken after a debate or discussed by the majority which everyone accepts. They have a special importance of their own on the smooth running of the democratic government. They are important because of the following fact. जो गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट, वो आपकी कोई भी डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकती कि ये नहीं कि वो गवर्नमेंट में है, उसकी सरकार है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकती. उस कोई भी प्लान को पहले वो जो आपकी सदन होती है वहां पे रखता है, पार्लियामेंट में रखी जाती है, उस पर बकायदा डिस्कशन होता है, लोगों की राय ली जाती है, जो हमारे चुने हुए लोग गए हैं वहां पे, वो अगर एक राय बनती है तब वो पॉलिसीज पास होती है और उसके बाद ये लॉ के रूप में बनती है और स्प्रेड होती है, लोग इसको फॉलो करते हैं. लाइक आप कह सकते हैं बहुत से रूल्स आपके बने हैं, लाइक 3 तलाक वाला मामला ले सकते हैं आप, ये मुस्लिम वुमेन्स के लिए काफी बेनिफिशियल हुआ है. और ये चीजें ऐसे ही नहीं मतलब गवर्नमेंट ला दिया कि हाँ हम सोचते हैं तो हमें ये करना है, उसके लिए बकायदा आपकी पॉलिसीज लाई जाती है, डिस्कशन होता है, सबकी राय होती है कि हाँ ये चीज बननी चाहिए और ये हमारे कंट्री के जिसे आप कह सकते हैं फेवर में है और इससे हमको लोगों को फायदा होगा, तभी वो चीजें बनती हैं. और गवर्नमेंट को देखने के लिए अपोजिट साइड मेंबर भी होते हैं पार्लियामेंट में, जो उनसे पूछते हैं कि ये आपकी जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो किस कारण से हो रहे हैं, कितना कहाँ लग रहा है, मीन्स उनके ऊपर भी हमारे लोग बैठे हुए उनको देखने के लिए. तो ये नहीं कि गवर्नमेंट में है तो इन्हीं की चलेगी, उनको देखने के लिए भी लोग होते हैं. As we have seen in last 2 chapters, there are many diversity in our society in almost all the fields. In such a case, there is every chance to some difference to arise between the different section of the people. To avoid such a class and trust a collective decision are the only solution. Otherwise, a divided society or nation cannot be survived in the modern world. अगर कोई भी डिसीजन सेपरेट ले लिया गया कि हाँ हो गया,
ऐसा नहीं, ये आप अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, ये आप कंट्री लेवल पे चुन के गए हैं और आपको पूरे लोग मीन्स जो ऑल ओवर इंडिया में कंट्री पीपल्स है उनके लिए फायदेमंद हो, तभी आप ये रूल ला सकते हैं। मीन्स किसी की भी भावनाओं को, उनकी फीलिंग हर्ट ना हो, ये सारी चीजों को ध्यान में ही रख के कोई पॉलिसीज बनती है। Collective decisions are necessary for the progress of any community or the country. United we stand, are divided we fall. अगर वो डिसीजन अगर नहीं हुआ तो वो चीजें बढ़ जाती है। एज यू नो, अपनी कंट्री में, इंडिया में बहुत से रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो सबकी फीलिंग को हमें ध्यान में ही रख के कोई पॉलिसीज बनानी पड़ती है। कलेक्टिव डिसीजन शो द मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ऑफ द मार्च फॉरवर्ड and the collective decision are the backbone of the modern democracy without which they cannot survive even for a day. मीन्स अगर मेजॉरिटी नहीं रही तो ऑब्वियस ये बात है कि लोगों की अगर सोच नहीं मिलती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपके ही घर में अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए छोटे लेवल पे गवर्नमेंट का, तो अगर आपके घर में ही किसी डिसीजन पे सभी लोगों की एक राय नहीं है, सपोज दैट आप चाहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करना और उसमें आपकी ही डिसीजन बस हो और बाकी लोगों से आप ना पूछे और आप डिसीजन ले लें, तो आपकी जो इस स्टडी में जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना है वो फैमिली वाले करेंगे। तो अगर आप उनमें मेजॉरिटी नहीं रही तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। एज इट इज अ इंडियन लेवल गवर्नमेंट, द क्वाइस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या होता है? राइट टू एक्सप्रेस वन चूज बाय द वोट इज कॉल्ड अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मीन्स होता है मताधिकार, मीन्स अपने वोट का जो आपका अधिकार है उसको यूज करना, दैट इज द कॉल ऑफ फ्रेंचाइजी। व्हेन द राइट ऑफ वोट ऑफ फ्रेंचाइजी इज गिवन टू एवरी एडल्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीन्स इसे कह सकते हैं इन हिंदी सार्वभौमिक मताधिकार जो कहते हैं, वो आपका ये हक है। एंड इन इंडिया दिस राइट गिवन टू एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर। और ये इंडिया में मान लिया गया है कि जो 18 ईयर है उनके पास इतनी राइट है, वो मेंटली स्ट्रांग बन चुके हैं। ये दे टेक गिविंग अ डिसीजन टू मेंटली लेवल टू चूज द पर्सन हु डू योर वर्क एज अ कंट्री लेवल एंड वेलफेयर टू वर्क टू कंट्री लेवल। ओके, so in India the giving the right to 18 years the person who completed 18 years age and they ready to giving the vote. One has the right to take part in election and vote for any candidate of one choose standing for the central, state or local government. तो स्टूडेंट, जब आप इस लेवल पे मीन्स गवर्नमेंट ने मान लिया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ने मान लिया है कि आपके पास इतनी आपके पास समझ हो चुकी है कि आपको ये पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो आप जो वोट के जब वोटिंग होती है, बहुत से लोग क्या होता है वोटिंग डे को एज अ हॉलीडे समझते हैं कि मेरा एक दिन छुट्टी है, नेशनल लेवल पे हमें तो बस आराम करना, बट ये नहीं सोचते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे एक वोट की वजह से ऐसा कैंडिडेट चुन के गवर्नमेंट में चला जाएगा या ऐसे कैंडिडेट का पूरा ग्रुप गवर्नमेंट में चला जाएगा जो हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है। तो आप अपने उस फ्रेंचाइजीज का यूज कीजिए। जब आप 18 ईयर के हैं, आपको कोई ये ना कहे कि भाई वो आपकी फैमिली से है हम चुन लेते हैं। आप गवर्नमेंट छोटे लेवल पे देखिए, ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे हम लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हाँ हमारे फैमिली मेंबर विदाउट एनी टेकिंग इन्फॉर्मेशन हाउ द पीपल्स आर, ये बगैर जाने कि वो कैसा है, हम बस लोग कहने पे वोट देते हैं। बट ये आपको नहीं काम करना है। अगर आप सोचते हैं कि वाकई ये पर्सन हमारे काम को कर सकता है, क्योंकि सभी तो गवर्नमेंट में जाके बैठ नहीं सकते हैं, कोई हमारा चुना हुआ शख्स ही वहां जाके बैठ के गवर्न करेगा, तो उसी पर्सन को चुनिए। इवन इन अ कंट्री लाइक इंग्लैंड विच कॉल द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स जो आपके इंग्लैंड है जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, माना जाता है कि यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, वहां पे भी जो थी यूनिवर्सल एडल्ट, ये आपको पाने में सेंचुरीज लग गई और ओनली रिच पीपल हु वर गिवन द वोट। और उस समय मीन्स सिर्फ अमीर लोग ही वोट दे सकते थे, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अमीर लोग जिनको चुन के जाएंगे वही गवर्नमेंट में थे। स्लोली फ्रेंचाइजीज वॉज एक्सटेंड टू काउंट पीपल बट वुमेन वर नॉट गिवन दिस राइट। और मेंस को धीरे धीरे चीजें बदली, पर मेंस तक थी, वुमेन्स तक ये राइट नहीं था कि वो वोट दे सके। इवन इन इंग्लैंड
extend to common people, but women were not given right. It was after much struggle that were given to right to vote. Still, the age of voter was quite high. It took several years of the age of voter to be reduced to 21 year and ultimately to 18. जो धीरे धीरे चीजें काफी स्ट्रगल के बाद ये चीजें वुमेन्स को भी मिल गई राइट कि वो भी वोट दे सकती हैं, और पहले ये 21 था, उसके बाद ये चेंज कर दिया गया, 18 ईयर बना दिया गया. Okay, next is rationale behind the universal adult franchisee merit of the universal adult franchises. So student, here's the three means किस लेवल पे आपको क्या क्या मीन्स आपके फ्रेंचाइजीज को जो राइट है वो किस लेवल पे. इट इज द बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स जो आपके राजनीतिक जो आप कह सकते हैं इन हिंदी इक्वालिटी समानता. One person, one vote is now the accepted principle in the all democratic countries. These principle is based on a political equality. Everybody want, where he is a rich or poor, young or old, black or white, man or woman, learned or literate, so be equal with vote in a democratic country. मीन्स लोकतंत्र है हमारे देश में, और ये सभी का राइट है कि वो आप वोट दे सकते हैं, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, वुमेन हो. अगर आपने 18 ईयर कंप्लीट किया है तो आपको वोट देने का अधिकार है. मीन्स आपके पास ये राइट है कि आप गवर्नमेंट चुन सकते हैं. मीन्स आप ये सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क कर सकती है, क्योंकि हमारी वो चीजों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट होती है. तो ये हर एक किसी का अधिकार है, समानता है. यहाँ पे इक्वालिटी है, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी है कि सभी को वोट देने का अधिकार है जिसने 18 ईयर कंप्लीट कर लिया है. It stabilize a true democratic government. If by the government democracy we mean the government of the people, by the people and for the people, then every citizen must have the right to vote. Thus, the system of universal adult franchise stabilize a true democratic country government. जो हमारे इंडिया में और बहुत से ऐसी कंट्री जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये राइट है कि हर किसी का ये हक है कि उसको हर एक भारतीय नागरिक या वहाँ का नागरिक उसे ये चुनने का अधिकार है कि वो अपना वोट का अधिकार करे और गवर्नमेंट को चूज करे. और क्योंकि ये गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के द्वारा चुनी होती है और लोगों के लिए होती है, तो मीन सारे वर्क आपको लोगों के लिए ही करना है. आप अपने पर्सनल वहां पे अगर आप चुन के गए तो आप पर्सनल अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको हर डिसीजन लोगों के लिए लेना है. इट मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल. सिंस गवर्नमेंट affect all, it must be responsible to all. This is only possible if the right of vote given to all and all are given a say choosing the government of the countries. और ये सभी को राइट देना है कि ये उनका हक है, और अगर आपको कोई रोके तो आप कहिए कि हाँ ये मेरा वोट देने का अधिकार है और मैं इस राइट को लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को चूज करना. क्योंकि आपके एक डिसीजन से गलत गवर्नमेंट बन जाती है, अच्छे डिसीजन से अच्छी गवर्नमेंट बन जाती है. तो हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, बट कैसे हम उन चीजों को हटाएं ये हमारे पास है, और ये राइट हमें दी जाती है वन डे. तो इस चीज का यूज कीजिए. एंटी एथराइड स्ट्रगल, और ये जो रंग भेद पहले जो ये चीजें थी अफ्रीका में, और ये चीजें आपके इंडिया में भी थी एंशिएंट टाइम. जो आपकी विविधता है वो आज भी है लोगों में, ऊंच नीच की भावना, कलर को लेके कि वो ब्लैक है, ये फेयर है तो हम उनसे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं. ये चीजें जो है बहुत ही एक आप कह सकते हैं एज अ पॉइजन वर्क करता है ये सोसाइटी में. अगर ये थिंकिंग आप लेके चल रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी चीजें हैं. The policy of the recalled discrimination is called the apartheid. This policy was followed by the sometime USA as well as South Africa. अंडरलाइन स्टूडेंट, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका में ये चीजें हो चुकी हैं, रंगभेद का कार्यक्रम हो चुका है. जिस साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इसके लिए काफी स्ट्रगल किया और बाद में वो वहां के प्रेसिडेंट चुने गए, और उसके बाद अब्राहम लिंकन यूएसए में इसके लिए काफी उन्होंने फाइट किया. The black people continued their struggle against the policy of the recall discrimination both in USA and South Africa. In USA, President Abraham Lincoln had to sacrifice his life in order, and it another 1 century for the African
in USA get freedom from the recall discrimination and it was the W.E.B. Du Bois and his party, the National Association, which organized the anti-apartheid struggle and ultimately succeeded in the ending recall and discrimination of the social struggle. In the South Africa, the anti-apartheid struggle was started by the Nelson Mandela, underline student, and his party, the African National Congress. For a very long time, the majority government of while committed many authorities on the black people, it followed the policy of pride and kept black people under thumb. But ultimately, President F.W. de Klerk agreed to hold the election on 27 April 1994. In this election, Dr. Nelson Mandela won election and became the first president of independent South Africa. Thus, both universal adult franchise and the end of the recall discrimination are the apartheid facilities, the true spirit of the democracy. मीन्स इसके लिए काफी संघर्ष हुआ और आज भी स्टूडेंट ये चीजें हैं, मीन्स अपराइट स्ट्रगल लोग कर रहे हैं ये चीजें। आप अमेरिका में ये काफी चीजें इस चीज की लोग नस्ल भेद की भावना बहुत बुरी है और ये चीजें उससे लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत चीजें बदली हैं। पहले से काफी चीजें लोग एजुकेटेड हुए हैं, अपने राइट्स के बारे में वेल नोन एंड जिससे कह सकते हैं जागरूक हुए हैं और उन चीजों को यूज कर रहे हैं। अब आप तो ये काफी दो कंट्रीज का दिया गया है, बट ये चीजें आप जानते हैं कि आपके इंडिया में भी ये चीजें हैं और काफी चीजों को बदला गया। कास्टिज्म बहुत स्ट्रांगली था, उसके बाद चीजें बदली और कैसे हम लोग फ्री हुए और इन चीजों को फेस करते हुए। और अब गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सारे राइट्स देता है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द टॉपिक इज अ वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ my homework is just read this chapter once again, all the points, and write in a rough copy all the points which is very important explain here. Okay, now thank you so much.